आइए बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर पर चल रही अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो हमारी बुक है आर एस अग्रवाल उसकी क्लास 12th की जो एक्सरसाइज डी है यानी 10D, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज में का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा करके प्रैक्टिस करेंगे और अपने बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज डी है, इससे पहले एक्सरसाइज ए बी सी और इससे भी पहले जो हमारा एक वीडियो और है जो पूरे फॉर्मूले पर बेस्ड है क्लास 12th के डिफरेंशिएशन पर, वो सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड हुई हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो बच्चे डिफरेंशिएशन को अच्छे से बेसिक से पूरा सीखना चाहते हैं, डेप्थ में और डिटेल में, और काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सो प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो करें। आपका जो क्लास 12th का डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज पर एक एक वीडियो बनाई गई है और जिसमें डेप्थ में डिटेल में हर एक एक्सरसाइज को कवर किया गया। ठीक है, और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट या इंफॉर्मेशन ये भी है कि क्लास 9-10th से जुड़ा हुआ हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगर आपके संपर्क में कोई 9-10th का बच्चा हो या आपका छोटा भाई बहन हो तो उस तक उस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उन बच्चों की भी मदद हो सके। ठीक है, ताकि उन बच्चों की मदद हो सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। वहां पर भी क्लास 9th और 10th पर बेस्ड मैथ साइंस पर बेस्ड वीडियोस को रेगुलर अपलोड किया जा रहा है। हर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि यहाँ पर सफिशिएंट नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो 5-10 क्वेश्चन नहीं, लगभग मोटा माटी इतना मान करके चलिए लगभग 20 क्वेश्चन है। अगर आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छे से क्लियर होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, और आगे भी रेगुलर हर एक्सरसाइज पर एक सेपरेट वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी आगे मदद भी होगी और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक, इसमें जो टॉपिक में बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास 11th और 12th की ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। सो डायरेक्ट वहां पर डिस्कस करने से पहले एक बार पहले फंडामेंटली उसको अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि वहां पर हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर जो भी फॉर्मूले क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के इस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं उन सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस को अच्छे से पहले समझ लेंगे, फिर चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए sin 2x का। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये सब वहां पर यूज होंगे। सो एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे तो वहां पर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो sin 2x का क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। इसी तरीके से sin 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। अगला फॉर्मूला होगा 2 sin x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगला फॉर्मूला होगा 2 cos x और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जो है आप लोग वीडियो की स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये sin 2x के सारे फॉर्मूले हो गए। इसी तरीके से cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला होगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अगला फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और अगला फॉर्मूला होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारे हमारे चारों फॉर्मूले हो गए। ये साइन कॉस के टर्म में, ये केवल साइन के टर्म में, ये केवल कॉस के टर्म में, ये केवल टेन के टर्म्स में। ये साइन कॉस के टर्म में, ये केवल कॉस के टर्म में, ये फॉर्मूला केवल साइन के टर्म में, ये फॉर्मूला केवल टेन के टर्म में। इसी तरीके से हमारा tan 2x का फॉर्मूला होता है जो कि होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका केवल एक ही फॉर्मूला है 10 के टर्म्स में। ठीक है, जो काफी ज्यादा यूज होता है। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, ये सब आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज होने पे क्या होता है ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ पर 2x है तो 2x का आधा बेसिकली हर जगह x हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पर sin x दिया जाए तो यही सारे फॉर्मूले में इस x का आधा, इस एंगल का आधा हो जाएगा, जिसे कहेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या कहेंगे? हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अच्छे से इसको भी समझ लेते हैं। बोले क्या? ये बन जाएगा आपका इसी पैटर्न पर 2 sin x बाई 2 साथ में cos x बाई 2।
अगला बनेगा 2 साइन एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अगला बनेगा 2 कॉस एक्स बाय 2 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अगला बनेगा 2 टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। यही सारे फॉर्मूले हैं और सारे एक साथ लिखे भी जा रहे हैं, तो आप लोग लास्ट में एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि अच्छे से नोट हो जाए, और इन सबके नोट्स भी बना लेना, काफी यूज होंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। तो वहां पर तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, बट एक बार पहले से रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर cos x का बनाएंगे तो बनेगा आपका cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाय 2। अगला बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। अगला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। अगला यहाँ पर जैसे 10 2x है तो वैसे यहाँ आ जाएगा 10x। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 10x बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाय 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? तो इसका आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद साइन 3a का फॉर्मूला याद रखना। साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। साइन 3a के बाद फॉर्मूला होगा cos 3a का, जो कि होगा 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, ठीक है। फिर इसके बाद tan 3a का फॉर्मूला होगा, tan 3a का क्या होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले, इसका भी चाहे तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मेरा पर्पस पढ़ाने का टॉपिक को डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस करने का है। बिकॉज जिस हिसाब से स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड पेपर बना रहा है, तो जो बच्चे केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जा रहे हैं या केवल पीवाईक्यू सॉल्व करके जा रहे हैं, वो आने वाले बोर्ड एग्जाम पेपर में केवल अगर वही क्वेश्चंस आ जा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ा जा रहा है उनका पेपर। तो स्टार्टिंग सेशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे जिससे पढ़िए चाहे जहां पढ़िए, हर टॉपिक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको। आपका पढ़ाई का ध्येय यही होना चाहिए कि अच्छे से उस टॉपिक को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। बिकॉज बोर्ड में यही क्वेश्चंस एज इट इज नहीं आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और अगर आपको वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप उन नए क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, तो इस वजह से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखेंगे। अगला फॉर्मूला है यहाँ पर tan a प्लस b का, तो ध्यान से देखना। tan a प्लस b का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला आएगा आपका tan a माइनस b का, तो ये बनेगा बेटा tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a इंटू tan b। काफी बच्चों को याद होगा, बट अभी कुछ और नए फॉर्मूले इनवर्स के भी डिस्कस किए जाएंगे, तो पूरा देख लीजिएगा वीडियो। एक बार बेसिक फॉर्मूले क्लियर करके चलते हैं, देन आफ्टर वहां पहुंचेंगे तो कंफर्टेबली हर टॉपिक को और अच्छे से समझ में सकेंगे, हर क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसी में अगर a की जगह π/4 हो जाए बेटा, π/4 और b की जगह x हो जाए, तो फॉर्मूला जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा tan π/4 प्लस का tan x अपॉन 1 माइनस 10 का π/4, और यहां पर आ जाएगा आपका tan x। सो 10 π/4 1 हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 की जगह 1 इंटू 10x। तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। अगला देखेंगे, यहां पर अगला फॉर्मूला होगा 10 π/4 माइनस का x, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तो 10a माइनस b का 10 π/4 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 और इंटू 10x, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 10 π/4 1 होता है, आप सभी को पता है 10 π/4 1 होता है, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस का 10x। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आगे चल करके साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका ये सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए जा रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग मत फील कीजिएगा, बिकॉज अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप एक्सरसाइज को पढ़ने में आपको मजा आएगी।
हमें पढ़ाने में भी मजा आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला ये आपको याद रखना, बिकॉज एलसीएम लेने के बाद यहाँ का कॉस एक्स यहाँ का कॉस एक्स आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का साइन एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स और यहां पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, अपॉन यहां पर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 3 मेन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला और इनवर्स वाले। ठीक है, इनवर्स वाले में चलेंगे हम लोग, तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बताएंगे इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी को अगर पाई बाय 4 में ठीक है, ओके ठीक है। अब अगला ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस भी सीख लेते हैं। ध्यान से देखना, ये सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन यही कोर कॉन्सेप्ट है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। बाकी जो पुराना जो अभी बताया गया है पढ़ाया गया है तो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कहीं कहीं लगेंगे। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस में ध्यान से देखना, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस में लिख लेना, ये नोट भी कर लेना, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अच्छा एक चीज और आगे बताते हुए चलते हैं कि अगर अभी तक आप वीडियो में रुके हुए हैं तो उम्मीद करता हूं आप सभी थोड़ा सा वीडियो समझ में आ रही होगी, पढ़ाई को लेकर के सिंसियर है। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहेंगे कि अगर वीडियो देख ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, नेट यूज ही कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, और सामने वीडियो अच्छे से देखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, एंड देन आफ्टर उसको जो जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जाए उसको साथ साथ लिखते भी चलो। इस तरीके से पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। भाई अगर आप नेट वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वीडियो देख ही रहे हो, तो क्यों ना उसको सिंसियरिटी के साथ, फोकस के साथ देखा जाए। और अगर आप फोकस के साथ देखेंगे, सिंसियरिटी के साथ देखेंगे तो वही चीज आप ग्रहण कर लेंगे, वही चीज आपको समझ में भी आ जाएगी। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। ठीक, तो सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में होगा, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ऐसी सिचुएशन में एक्स बराबर या तो आपको लेट करना है ए साइन थीटा, ठीक है, क्या लेट करना है ए साइन थीटा, या लेट करना है एक्स बराबर ए कॉस थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर कुछ ऐसा हो, बोले कैसा हो, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए, समथिंग लाइक दैट, ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पर एक्स की जगह लेट करेंगे ए टेन थीटा, और या तो फिर आप लेट करेंगे एक्स बराबर ए कॉट थीटा। अब टेन थीटा कब लेट करेंगे और कॉट थीटा कब लेट करेंगे डिपेंड करेगा क्या लेट करने से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है। बिकॉज इस पूरी एक्सरसाइज में ये जितने भी फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं इन सभी को लगा करके पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, गिवन फंक्शन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हो गया? तो इस बात का ध्यान देना। अगला देखेंगे यहाँ पर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हो गया। अब अगला है अंडर रूट के अंदर अगर आपको मिल जाए, बोले क्या मिल जाए, एक्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऐसी सिचुएशन में आप लेट करेंगे ए सेक थीटा, और या तो एक्स की जगह लेट करेंगे आप ए कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या तो आप लेट करेंगे ए सेक थीटा और या तो आप लेट करेंगे ए कॉसेक थीटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? आगे और बढ़ेंगे, और अगर अंडर रूट के अंदर आपको दिख जाए, बोले क्या ए प्लस का एक्स, या आपको दिख जाए ए प्लस का एक्स, ठीक है, और यहां पर और देख लेंगे यहां पर एक्स की जगह आप लेट करेंगे, बोले क्या ए कॉस 2 थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे अपन लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। बेटा इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहां पर आएगा, अगर आपको मिलेगा तो ये मिलेगा ए माइनस का एक्स। क्या मिलेगा बेटा? ए माइनस का एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ठीक है,
अब यही सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं अगर आपको यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए। तो थोड़ा सा कंपेयर करना, ए स्क्वायर, इस 1 को आप 1 स्क्वायर लिखोगे तो भी 1 रहेगा। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर 1 स्क्वायर के बराबर, तो ए हमारा कितना हो गया 1। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, तो जहां जहां ए आएगा वहां वहां लिख देंगे 1। तो एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए की जगह 1, तो 1 को रहने देंगे और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। या दूसरा अगर बनाएंगे तो एक्स बराबर क्या बनेगा, ए की जगह आएगा 1, 1 रहने देंगे और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब अगला यहां से बनेगा, बोले क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स की जगह 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, 1 का स्क्वायर लिखो चाहे 1, जनरली 1 स्क्वायर ना लिख करके 1 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी जहां जहां सब्स्टिट्यूशन में ए आ रहा वहां क्या आ जाएगा 1। तो 1 इंटू टेन थीटा ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और यहाँ पर x बराबर 1 की जगह क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। अब अगला देखेंगे यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर x की जगह क्या लिख देंगे, बोले क्या, एक x की जगह 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ गया। तो इन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस में भी जहां जहां ए आ रहा है वहां क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका 1, तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा, या x बराबर क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब अगला इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जैसे a माइनस एक्स है तो a का काम यहाँ पर कौन करेगा 1 माइनस एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लेट करेंगे, x बराबर a cos 2 थीटा, या लेट करेंगे x बराबर a की जगह 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या आ गया 1, तो a नहीं लिखा जाएगा, तो सीधे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, या आ जाएगा सीधे cos थीटा। ठीक है, तो कब cos 2 थीटा होगा, कब cos थीटा होगा, कब सेक होगा कि कोसेक होगा, कब tan होगा कि यहाँ पर cot होगा। हाँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कब cot आएगा, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन में किस चीज को सब्स्टिट्यूट करने पे सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, देखो अगर पढ़ने आए हो और ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, और YouTube के थ्रू कई बच्चे होते हैं अपना पूरा साल भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगर आप YouTube से पूरा प्रॉपर वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन और कैलकुलस को पूरा सीखना चाहते हैं, तो इस पूरे सेशन में आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको रेगुलर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, एक बार, और कोशिश करिएगा कि फॉर्मूले को साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ फॉर्मूले भूल रहे हो या जो आपको नए लगे हों, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने को बोला गया। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या होता है, गिवन फंक्शन को हम लोग y के बराबर लिखते हैं। तो y बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर आएगा बेटा 1 माइनस का cos x और अपॉन में बेटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब कभी भी cos के साथ 1 दिखे, तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए बताया जाता है कि जब कभी भी cos के साथ 1 दिखे तो cos का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 क्या हो जाए कैंसिल। जब कभी भी cos के साथ 1 दिखे तो cos का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 क्या हो जाए कैंसिल। तो यहाँ पर भी cos के साथ 1 दिख रहा है तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पर cos के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, cos के टोटल 4 फॉर्मूले, इनमें से कोई एक लगाएंगे, इसलिए हमने आपको वहां पर पहले से रिवाइज करा दिया था कि भैया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो कंफ्यूज आना नहीं। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब समझ गए ना, वहां से एक फॉर्मूला उठाया लगाया, अब कौन सा लगाया जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो y बराबर अब क्या बनेगा, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और इस पूरे को डिवाइड कराया 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल। तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2। तो अब यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर फाइनली आ गया x बाय 2। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको केवल यही सिखाएगी कि कैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करके उसको सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएशन करना है। जैसे अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो गया, लेकिन डायरेक्ट अगर यहां पर डिफरेंशिएशन करते तो यही चीज काफी कठिन हो जाती। यही आपको सीखना है। तो जब आप पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट मतलब उद्देश्य यही होना चाहिए कि भाई हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन आप जो भी बुक फॉलो करते हैं या एनसीईआरटी में है वही पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
नए भी बना करके पूछे जा सकते हैं, या जो कई सालों से नहीं पूछे गए वो पूछे जा सकते हैं, या जो बिकॉज अभी तक ज्यादातर तो यही था कि जो हर साल पूछे जा रहे हैं उसी में से ज्यादातर पूछे जाते थे। अब जिस हिसाब से पेपर फ्रेम हो रहा है तो वो नए क्वेश्चंस उठा करके पूछ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप स्टार्टिंग से ही सिंसियर है पढ़ाई को लेकर के, आखिरी के 3 महीने वाले ना प्लेयर होकर के साल भर वाले प्लेयर है। आखिरी के 3 महीने प्लेयर मतलब जब क्वेश्चन बैंक आ जाती बच्चा सीरियस हो जाता है, वही क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके पेपर देने चला जाता था। तो अगर आप बिकॉज ये 12th का, तो आप में से कईयों ने 10th में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होगा, आखिरी 3 महीने पढ़ लिया। तो लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट अब 12th में अप्लाई करोगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। 10th में आ गए थे, कारण क्या है कि अब वो जो क्वेश्चन बैंक में केवल इंपॉर्टेंट था, या अनसॉल्व में पीवाईक्यूज थे, उससे क्वेश्चन ना फ्रेम करके नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीबीएसई पूछ रहा है और अदर स्टेट बोर्ड्स भी पूछ रहे हैं। जो बच्चे पेपर इस बार देखे हैं उनसे थोड़ा सा फीडबैक भी ले लीजिएगा, गाइडेंस ले लीजिएगा। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब वो आखिरी के 3 महीने वाला पढ़ाई खेल नहीं है, पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो भी डेप्थ में और डिटेल में। तो अगर आप डेप्थ में डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद जितना भी सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली एक चीज और समझो कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें केवल आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाना है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद डिफरेंशिएशन कैसा होगा वो एक्सरसाइज ए बी सी में अच्छे से बता दिया गया। तो बेसिकली इस चौथी एक्सरसाइज में सिंप्लीफिकेशन एक्स्ट्रा सिखाना है हमको, बाकी जो डिफरेंशिएशन है वो वही बेसिक है जो एक्सरसाइज ए बी सी में आपको प्रैक्टिस कराया गया है। तो वहां पर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस भी कराई गई है। जिन बच्चों ने अभी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए उन वीडियोस को जरूर देखिए, बिकॉज उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट टिप यही है कि वीडियो को, प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करें, तब ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, 1/2 को आगे रखा, आएगा x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। यहाँ पर 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनली 1/2। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गिवन फंक्शन को y के बराबर कर लेते हैं और ये दिया गया है कॉट इनवर्स। क्या बेटा, क्या दिया गया? कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। तो हमने ऑलरेडी बताया जब कभी भी आपको कॉस के साथ 1 दिखे, ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो कॉस के ऐसे फॉर्मूले लगेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, और इसीलिए स्टार्टिंग में कॉस के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ लिख करके बता दिए गए थे। तो इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगा रहे हैं जो इसको क्या करेगा, 1 को कैंसिल करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो y बराबर आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का 1, और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। तो अब आएगा y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। y बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट के, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन साइन स्क्वायर x/2। कॉस अपॉन साइन क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता। तो y बराबर आएगा आपका क्या, y बराबर आएगा कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या बेटा कॉट स्क्वायर x/2, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट x/2। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब कॉट से कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y बराबर आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद x/2। y बराबर क्या आ जाएगा x/2। ये पार्ट आया। तो फिर से वही चीज कि देखो ये सारे स्टेप जितने भी परफॉर्म किए गए ये केवल सिंप्लीफिकेशन है, और यही इस पूरी एक्सरसाइज में हमें आपको सिखाना है। और जब वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, वही डिफरेंशिएशन के सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे जो आपको फर्स्ट 10A 10B और 10C में सिखाया गया, ठीक है। सो वंस अगेन अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाय dx, 1/2 आगे कर लिया, x का करेंगे 1, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन गिवन फंक्शन y के बराबर लेट कर लिया जाता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां दिया गया है cos x प्लस का sin x, ठीक है, अपॉन में cos x, ठीक है, cos x प्लस का sin x, ठीक है भाई कोई बात नहीं, cos x प्लस का sin x, ठीक है। वैसे ऊपर नीचे कहीं माइनस होना चाहिए था, बट जो दिया गया उसी हिसाब से कर ले रहे हैं, वैसे सिंपली हो रहा है।
तो cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो y बराबर बचेगा tan इनवर्स 1। ठीक है, तो y बराबर अब आ जाएगा tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाय 4। ठीक है, तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, पाई बटा 4। ठीक है, y बराबर फाइनली कितना आ गया हमारा, y बराबर आ गया पाई बटा 4। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर पाई बटा 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां तक सिंप्लीफिकेशन है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो y बराबर कितना आया, पाई बटा 4। पाई बटा 4 एक पाई बटा 4 क्या है, कांस्टेंट है। सो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे तो dy बाय dx, और पाई बटा 4 का क्या हो जाएगा, 0। पाई बटा 4 का क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इस गिवन फंक्शन को y के बराबर करेंगे और y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स। ठीक है, ये दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या, सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। किसका लग रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो अगर सेक इनवर्स x होता है तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और x का उल्टा हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो यही रूल यहां पर, यही फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहां लगाएंगे। तो साथ में जो जो फॉर्मूले, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, वो सारे जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चन में, वो साइड वाइज बताते भी चल रहे हैं, ताकि अगर आपका 11th का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, या पुराना प्रीवियस 12th क्लास का कॉन्सेप्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ये सारी चीजें बेसिक ना क्लियर हो, तो वो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक एक चीज बिकॉज फ्रेश लेवल पे, बिकॉज हम ये मान करके चल रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं आता, ये सोच करके ये वीडियो बना रहे हैं, तो एक एक चीज अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से सीखना और दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो y बराबर सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अब इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस क्या बेटा, तो 1 माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। ये चीज समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसीलिए हमने पुराने सारे फॉर्मूले आपको पहले से क्लियर करा दिए। ये देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला है बताइए, ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो बस यही लिखना है यहाँ पर, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, y बराबर cos इनवर्स। अब यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2x, तो cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसल, तो y बराबर आ जाएगा 2x, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी बन जाएगी, थर्ड। तो सिंप्लीफिकेशन के ये जो है ना, यही सीखना है आपको इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, इसके बाद जो सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद डिफरेंशिएशन हलुआ है, सिंपल सी बात। ठीक है, हलुआ कभी गर्म भी हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से खाइएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 2x, तो अब लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, 2x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाय dx जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 जा 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये दिया गया गिवन फंक्शन को ऑलवेज y के बराबर लेट करते हैं, तो y बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा cot x प्लस cot इनवर्स, यहां पर आ जाएगा tan x। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है भाई, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स। ठीक है, तो इसको कैसे कवर करना है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर tan इनवर्स, ठीक है, एक फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये हो सकता है, एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसका आंसर चेक करें, आंसर वेरीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है, 12 का आंसर आ रहा है -2। ठीक है, तो 12 का आंसर आ रहा है -2। ठीक है, एक मिनट देख लें कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया गया, अचानक से कहां से आ गया। tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया, यहाँ पर दो कौड़ी का कॉन्सेप्ट लगाया गया। आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, कभी कभी होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं और वो काफी बेसिक लेवल पर होता है, और हम थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट दिमाग से लगाने की कोशिश करते हैं, ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है वो नीचे, मामला वहीं गड़बड़ा जाता है। ध्यान से देखिएगा, बोले क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ cot है, तो जब तक ये cot tan में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक tan इनवर्स से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर cot इनवर्स है और यहाँ tan है, तो जब तक ये tan cot में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कैंसिल नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक बताया गया था tan पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, cot x के। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, 11th में भी डिस्कस किया जाता है। cot पाई बाय 2 माइनस का x, ये किसके बराबर हो जाएगा, tan x के। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, cot x की जगह क्या लिख सकते हैं,
कॉट एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कॉट एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 2 माइनस का एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर इसको हटा करके फिर उसके बाद प्लस, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है। इस 10x लिखा है तो 10x को क्या लिख सकते हैं, इस 10x को ये लिख सकते हैं, तो आइए इसकी जगह ये लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट यही है कि अगर यहाँ कॉट है तो अंदर भी कॉट आना चाहिए, यहाँ 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस 10 इनवर्स x को क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स पाई बाय 2 माइनस का x, ठीक है। तो कॉट से, ठीक है, अरे कॉट आएगा, केवल क्या आएगा, कॉट, ठीक है, यहाँ पर केवल कॉट आएगा, इससे क्या होगा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस का x प्लस पाई बाय 2 माइनस का x, पाई बाय 2 प्लस, अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन है, बस यहीं तक आपको एक्स्ट्रा सीखना है इस पूरी एक्सरसाइज में, मैं बार बार कह रहा हूं, जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इसके बाद डिफरेंशिएशन हलवा है, लेकिन हलवा कभी कभी गर्म होता है तो आराम से खाना, y बराबर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, वैसे ये वाला गर्म था थोड़ा, माइनस का x, अब ध्यान से देखो माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पाई एक नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है तो 0, माइनस का 2 और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर 2 1 जा 2, लेकिन कैसा, माइनस का 2, और यही आंसर आ रहा था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझना है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब यहां से नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, अभी तक डायरेक्ट अगर आप इनवर्स के अंदर देख रहे हैं तो इनवर्स के बाद कॉट है, यहाँ इनवर्स के बाद 10 है, फंडा चेक करो, ये पैटर्न सीखो, यहाँ सेकंड इनवर्स है तो यहाँ 10 और 10 है, यहाँ 10 इनवर्स है तो यहाँ पर भी अंदर कुछ साइन कॉस में है, तो मतलब इनवर्स के बाद अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब किस में लिखा हुआ है, साइन कॉस में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है उसमें आगे इनवर्स तो लगा है लेकिन एक्स है, तो अब यहाँ पर वो जो सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस बताए थे ना, ये देखो एक मिनट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, तो यहां पर अब उस आने वाले x की जगह इनमें से कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है, उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसी को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर इन सब चीजों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन है y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, तो ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर लेट करना है, यहां पर x की जगह cos थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा भी बेसिकली आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से थीटा तुरंत निकालते हुए चलते हैं, तो cos इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब x की इस वैल्यू को उठा करके वहां रखेंगे तो लिखेंगे क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो y बराबर आ जाएगा आपका cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा, और पूरे को डिवाइड करा देंगे 2 से, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। अब ये देखो, बस अब देखो ध्यान से सुनना, अब अभी तक क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा था, बस ऐसे दिया जा रहा था कि अंडर साइन आ रहा था, कॉस आ रहा था, टेन आ रहा था और बाहर इनवर्स आ रहा था, लेकिन अब एक स्टेप पीछे कर दिया x, तो अब दिमाग ये लगाना है कि इस x की जगह क्या रखो कि ये इसमें आए, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करो, समझ रहे हो, अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। कई बच्चे तो समझ भी गए होंगे, जिन्होंने समझ गए हैं वो कमेंट जरूर करें। कॉस इनवर्स, अब देखो ध्यान से, कॉस के साथ 1 दिख रहा है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1, ठीक है, और पूरे के अपॉन में 2, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो y बराबर cos इनवर्स, यहाँ आ जाएगा cos थीटा बाय 2, तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा y बराबर थीटा बाय 2। अब थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू इसीलिए यहाँ पर हमने निकाल रखी थी, अब ये जो थीटा की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर ये थीटा रख दो, ठीक है, तो रख दोगे तो y बराबर आ जाएगा 1/2 और थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 नंबर, ठीक है, अब ये हो गया हमारा 15, ठीक है। तो यहां पर बस अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आएगा x, अब x की जगह वो सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो भी बताए थे उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा रखना कि ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इससे पहले जितने क्वेश्चन कन्वर्ट किए थे वो इसी फॉर्मेट में थे। अब इसके बाद आएगा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद डिफरेंशिएशन, बस सिंपल,
ठीक है, वापस आते हैं, अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, आ जाएगा 1/2, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, तो 1 1 जा 1, लेकिन माइनस का यहाँ पर 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ द नेक्स्ट, y बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वंस अगेन क्वेश्चन को दिया नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो ध्यान से पुरानी चीजें बस इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में देखो जो अभी बताया वो सब काम आ रहा है, इसीलिए कह रहे हैं पुरानी वीडियोस थोड़ा सा देख के आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर पढ़ना ही है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हम YouTube से पढ़ रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा सुविधाएं और असुविधाएं हैं, या कह सकते हैं थोड़ी सी दिक्कतें हैं, या हम YouTube से ही प्रॉपर पूरा पढ़ लें, कहीं कोचिंग ना पढ़ने जाए, हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ जाए, तो चैनल ये आपके लिए परफेक्ट है, पूरा गाइडेंस मिलेगा, पूरे एक एक टॉपिक को ऐसे डेप्थ में डिटेल में एकदम समझ रहे ना, ठीक है, कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला, ये 1 वाला याद करो, ये वाला, ठीक है, आप कौन सा लगाएंगे तो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, ठीक है, तो बस यही सीखना है आपको, और हमें आपको यही सिखाना है, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ पर x को लेट करेंगे, जैसे यहाँ cos इनवर्स है, तो ये पूरा सॉल्व होकर के cos बनना चाहिए, तो अंदर क्या आना चाहिए sin, क्योंकि sin आएगा, ठीक है, तो ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ cos इनवर्स है तो पूरा cos आएगा, तो पूरा cos आएगा तो अंदर क्या आना चाहिए sin, मतलब इस x की जगह क्या लिखेंगे, पुट करेंगे x बराबर sin थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ से साइन इनवर्स इधर ले आओ, तो ये साइन इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 3rd, ठीक है। सो अब लिखेंगे क्या बेटा, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स और यहां आ जाएगा cos थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसल, तो y बराबर केवल और केवल क्या आ जाएगा, थीटा। अब थीटा की इस वैल्यू को उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, सो y बराबर आ जाएगा बेटा क्या, साइन इनवर्स x, और ये वैल्यू कहां से आई, बाय 3rd, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बाय 3rd, ठीक है। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, तो y का हो जाएगा dy बाय dx और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ने और करने का मतलब ये नहीं कि हाँ फाइनल आंसर आ गया, उसका बेसिक समझो, उसका मतलब समझ लो, उसको दूर से देखो, दूर से देखने का मतलब ये है कि ये किस पैटर्न में, अब देखो अभी तक यही क्वेश्चन यहाँ पर हुआ करता था, अगर ये स्टार्टिंग का होता तो मालूम है ये क्या लिखा रहता, cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तब आपके लिए ये सिंप्लीफाई करना आसान होता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, cos इनवर्स कैंसिल, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसको हटा करके इसकी जगह क्या दे दिया, x, अब कह रहे हैं कि सोचो यहाँ x की जगह क्या होगा, समझ रहे थे नहीं समझ रहे, ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 2x स्क्वायर हमने बताया, बस यहाँ x दे देंगे, तो गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करेंगे और ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखें, ठीक है, तो वंस अगेन सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, फिर से आपको वही चीज इसलिए कह रहे थे कि देखो बेटा बस इतना देख लो, यहाँ पर आ गया, यहाँ इन्हीं में से कोई एक रखा जाएगा, अब कब कौन क्या रखा जाएगा, अच्छा ये भी नहीं रखा जाएगा, लो अच्छा भैया तो क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई रखा जाएगा, ठीक है। अब देख लेना, पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए कह रहे हैं अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं क्लियर है तो एक बार थोड़ा सा बेसिक क्लियर करके आए और सीक्वेंस में वीडियो देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स है तो इस पूरे को क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये तो बन रहा है cos थीटा। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर x बराबर लेट कर लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखो ये किससे मैच हो रहा है, ठीक है, हाँ 1 माइनस, देखो ये इससे 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसी से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा, क्या 1 माइनस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह आप लेट कर लो साइन थीटा,
क्लियर हो गया? ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। तो हमने ऑलरेडी आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया और बोला कि बोले क्या बार बार यहाँ से थीटा उठा करके रख दो, तो यहाँ रख दो, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। अभी उठा करके वहां रख देंगे। सो वाई बराबर क्या बनेगा? बोले क्या? अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बेटा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड वाई बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो वाई बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस 2 थीटा के। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी फिर वही दुविधा, ठीक है? अब तो आ जाएगा। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ पर क्या करूं? क्लास 10th में एक फॉर्मूला बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। याद है कि नहीं याद है? और यहाँ पर 90 की जगह पाई बाय 2 भी हो सकता है। तो इस कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे? y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है? तो यहाँ कॉस 2 थीटा, कॉस को क्या लिखेंगे बताइए? इस कॉस को क्या लिखेंगे? साइन वाला, ठीक है? मतलब क्या? साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा। तो अगर यहाँ देखो थीटा है तो यहाँ थीटा आया है, अब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसल, y बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। अब y बराबर पाई बाय 2 माइनस का 2, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिखेंगे कितना बेटा? साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। बोले कहां से? बाय थर्ड। कहां से बेटा? बाय थर्ड से, ठीक है? सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, पाई बाय 2 का 0 माइनस 2। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा? -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है? इसको पूरा क्या कर लेना? नोट कर लेना, ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक चीज और है कि जो भी पढ़ो ना, चाहे जिससे पढ़ो मेरे भाई, अभी भी अगर आप वीडियो में रुके हैं तो चाहे जिससे पढ़ो, बस ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करेंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है? तो यहाँ tan इनवर्स है तो ये भी क्या बनना चाहिए? 10। तो 10 कब बनेगा? जब ये x x की जगह क्या आने लगेगा? साइन थीटा। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि x की जगह क्या लेट कर लो? साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा भी निकाल लो तो साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है? x की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? एक्स की जगह साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो y बराबर आएगा आपका क्या? y बराबर आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट, यहां पर आएगा क्या बेटा? साइन थीटा। और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 1 प्लस, ध्यान से देखना, दो स्टेप एक साथ करेंगे, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या? केवल और केवल कॉस थीटा, ठीक है? और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 5। अब देखो ध्यान से, कॉस के साथ हो गया 1, हमने क्या बताया था? कॉस के साथ अगर आए 1 तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए। हाँ, ठीक है? तो y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ठीक है? तो साइन थीटा तो एज इट इज रखेंगे और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1, ठीक है? तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला ओपन करेंगे, याद करिए, सब बताया था। क्या बनेगा बताइए? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और पूरे को डिवाइड कराएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, यहां आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 और यहां आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2, ठीक है? तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा? tan थीटा बाय 2। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो यहां से y किसके बराबर आ जाएगा? थीटा बाय 2 के। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि किसके बराबर आ जाएगी? साइन इनवर्स x के। तो y बराबर आ जाएगा 1/2 और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है? तो ये वैल्यू आ गई। अब ये अगर ये वैल्यू आ गई तो इसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, चट्ट दिना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर बताओ? चट्ट दिना। आइए चट्ट दिना निकालते हैं, ठीक है?
सो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा dy बाय dx बराबर 1/2 साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर 1 1 जा 1 कर लेना और अंडर रूट के आगे 2 लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए आगे चलते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, ठीक है, 14 15, ठीक है, 16। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा, वंस अगेन गिवन फंक्शन को क्या करना, फंडा क्लियर होना चाहिए। द होल प्रोसेस और द इंटेंशन इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। हमें मेन पर्पस यही है कि अगर हम आपको पढ़ाएं तो केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा जोर दें, और आप भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा जोर देना। ठीक है, ठीक है, आइए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो y बराबर आएगा आपका साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वही, अब यहाँ पर तो x दिया गया, बस कुछ ना करो, x की जगह आप सोचो क्या, यहाँ साइन इनवर्स है तो ऊपर साइन आना चाहिए। यहाँ साइन इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स कब कटेगा? जब ऊपर साइन आएगा। अब ऊपर साइन कब आएगा? जब नीचे कॉसेक आएगा। जब नीचे क्या आएगा? कॉसेक। यही कॉसेक तो ऊपर जाकर के साइन बनेगा। अब अंदर कॉसेक कब आएगा? जब यहां पर, समझ में आएगी नहीं? यहाँ बस अब देखो, बस इतना समझ गए तो फिर उसके बाद हलवा है, बस थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, ध्यान से देखना। अरे ठीक है, ठीक है, तो अब इसके बाद करना क्या है? ठीक है, यहां पर पुट कर देना, बोले क्या, x बराबर कॉसेक चाहिए तो x बराबर लिख देना क्या बेटा, कॉट थीटा। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड। अब यहां से थीटा निकालोगे तो कॉट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स, यहां पर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स किसके बराबर है? कॉट थीटा के, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो y बराबर फाइनली बचेगा साइन इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर केवल और केवल क्या बचेगा? थीटा। अब देखो, थीटा की वैल्यू रख दो, इसीलिए हम लोग थीटा पहले निकाल के रखते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा? y बराबर कॉट इनवर्स x। तो सिंप्लीफिकेशन ही केवल सीखना है, इसके बाद जो डिफरेंशिएशन है वंस अगेन वो वही है जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में सिखाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटे। ठीक है, ठीक है, तो y बराबर नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx और कॉट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 16 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को किसके बराबर लेट करते हैं? y के बराबर। गिवन फंक्शन को किसके बराबर लेट करेंगे? y के बराबर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहां कहीं भी ना समझ में आए प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, पर्पस कॉन्सेप्ट क्लियर करना होना चाहिए, चाहे जहां पढ़े चाहे जिससे पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। और अगर वीडियो अभी तक देख भी रहे हैं तो केवल आराम से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एंड देन आफ्टर आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उसको प्रेफर कर लीजिए, अदरवाइज परचेज कर लीजिएगा आप लोग RS। ठीक है, नाउ नेक्स्ट y बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बस। ठीक है, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत जुगाड़ से तुरंत करने के लिए ना, इसीलिए हमने आपको पहले फॉर्मूले बता दिए थे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, ये अगर क्लियर होगा ना तो आराम से तुरंत हो जाएगा। हलवा है लेकिन ये हलवा ठंडा है थोड़ा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए देखते हैं, ध्यान से देखना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, इसे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो y बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ओपन करो, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, अब y बराबर टेन इनवर्स, इस 1 को जगह क्या लिख सकते हो? 10 पाई बाय 4 प्लस ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x। सो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आएगा पाई बाय 4 प्लस का टेन इनवर्स x। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? सेकंड।
नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब दोनों साइड क्या कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y क्या हो जाएगा dy बाय dx, पाई बाय 4 नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है 0, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा dy बाय dx जो होगा फाइनली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इजी था, बस ये tan इनवर्स वाले पुराने, इसीलिए कह रहे हैं पुराने फॉर्मूले क्लियर करो। और एक चीज और, कैलकुलस में या कहीं भी पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, फॉर्मूले समझ लो, फिर उसको लगाओ। अब ये नहीं कि डायरेक्ट लगाने बैठ गए और लगाने में बार बार फंस रहा है, अटक रहा है मामला, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो समझ लो आपके पढ़ने का तरीका गलत है, उसको सुधारो। पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, टॉपिक के बेसिक को, फॉर्मूले को एकदम पूरा तैयार कर लो। इसीलिए हमने आपको जब पढ़ाया तो सबसे पहले 10 मिनट लगे पूरे सारे फॉर्मूले बताने को, लेकिन अगर वो अच्छे समझ लोगे तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ करके समझने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर y बराबर देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब देखो साइन इनवर्स है, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? ठीक है, अभी तो किया था शायद, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 25 नंबर साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 31 नंबर सेम है। ठीक है, तो इसको स्किप कर देंगे, सेम वही क्वेश्चन वापस रीप्रिंट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर गिवन फंक्शन को y के बराबर लिखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या बेटा यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा ax, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी, फर्स्ट। क्लियर हो गया? क्या आएगा tan इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में ax हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर ax की जगह क्या रखा जाए कि आपका सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो x की जगह क्या रखा जाए, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, तो ax की जगह अगर हम लोग रख दें, बोले क्या cot थीटा, या लिख दें ax की जगह लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे एक मिनट, देखो यहाँ पर ax की जगह हम लोग लेट करेंगे, देखो लेट कर लो, बोले क्या ax बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो 10 लेट कर सकते हैं, ठीक है, 10 लेट कर लेते हैं, 10 थीटा साफ साफ, ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। तो y, अब यहाँ से थीटा भी निकाल लो मेरे भाई, तो यहाँ से 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ax, किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। अब इसके बाद लगाएंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में ax, ax की जगह क्या बेटा tan थीटा, ध्यान से देखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो y बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस का 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा tan थीटा। इतना आया कि नहीं है? अब सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो y बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, अब सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस थीटा माइनस का 1, और tan थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा और अपॉन का कॉस थीटा, ठीक है, तो y बराबर फाइनली आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया गया साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब पुराने वही सब्स्टिट्यूशंस हैं, थोड़ा सा अच्छे से पुराने, देखो जितना भी पुराना पढ़ना ना वो अच्छे से तैयार करो, क्योंकि वो जब क्लियर होगा तो आगे का अपने आप समझ में आ जाएगा। पूरी कैलकुलस का यही हाल है। दूसरी बात, आपको पूरा इंटीग्रेशन भी हम आपको पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, सब पूरा एकदम पूरी क्लास 12th की मैथ्स पढ़ाई जाएगी और 11th की भी पढ़ाई जाएगी। तो अगर संपर्क में कोई 11th का बच्चा हो तो उस तक भी वीडियोस लिंक्स जरूर शेयर कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनना कि इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो जितना भी अभी आप डिफरेंशिएशन यहाँ सीख रहे हो ना, वो पूरा काम आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, और जब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काम आ जाएगा, बिकॉज अभी तो आपने पूरा सिलेबस देखा नहीं है, तो वहां पर हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, cos के साथ 1 दिखेगा तो ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ध्यान से देखना, +1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर साइन से साइन कैंसिल, फिर उसके बाद क्या बेटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे कॉस बचेगा। ठीक है, तो ये रखिएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर बचेगा क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर था, याद करो, तो ऊपर एक साइन थीटा बाय 2 बचेगा और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। तो अब 10 से tan इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा थीटा बाय 2, तो y बराबर 1/2 और थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ax, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ax। तो अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, 1/2 ऐसे रखा, इस पूरे को x माना, तो tan इनवर्स x का क्या होगा बताइए, 1/1 प्लस ax का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब उसका फिर से करो जिसको x माना, तो d बाय dx ऑफ किसका बेटा, ax, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx बराबर 1/2 1/1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, और tan इनवर्स ax का करोगे तो a आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, a आगे आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, तो ये बनेगा आपका dy बाय dx बराबर, तो 1 1 जा 1 और अपॉन में a बाय 2, ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dy बाय dx के। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल था, इसको एक बार दोबारा आप लोग क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसको लगा लेना दोबारा, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ये जो हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं या आपको थोड़ा सा कम समझ में आया उसको दोबारा लगा लो वीडियो देख करके। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आप उसको फॉलो करो एंड देन आफ्टर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगातार लगाओ। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले वंस अगेन गिवन फंक्शन को y के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x की पावर 4 प्लस a की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर क्या लेट करेंगे, अंडर रूट तो लगा हुआ है नीचे। ठीक है, तो यहां पर x की जगह, क्योंकि x की पावर 4 है, तो यहां पर आप x को लेट करो a। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई, x की पावर 4, तो a की पावर 4 कर लो। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, या तो ये काम कर लो और या तो फिर ये काम और कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4। ठीक है, ठीक है, अगर ये a की पावर 4 अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, अच्छा ठीक है, x की पावर 4 करोगे तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा a की पावर 4 और साथ में हो जाएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, एक मिनट यहाँ पर चेक कर लेते हैं x स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, इसका सब्स्टिट्यूशन हम थोड़ा सा अपने आप पर्सनली वेरीफाई करते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, देखो बेटा, कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जहां पर अब याद करके तो हम यहाँ वीडियो बनाने या पढ़ाने नहीं है। ठीक है, नेचुरली एक ऑर्गेनिक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल को क्लियर करके आपका वही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप याद करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप पूरे क्लास 12th की मैथ्स याद कर पाएंगे। ठीक है, पर्पस होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अब वहां पर अप्लाई करने की कोशिश होती है। तो जब कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर वो जो अप्लाई होना वो डायरेक्ट दिखता है, बट कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस फंस जाते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये भी आपके साथ होगा जब आप नेचुरली ऑर्गेनिकली पढ़ोगे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंसेंगे जहां पर इंस्टेंट स्ट्राइक नहीं आएगा कि यहाँ क्या लेट किया जाए। ठीक है, और कभी कभी तुरंत टफ से टफ क्वेश्चन में तुरंत दिमाग अगर उस वक्त बहुत तेज चल रहा होगा तो एकदम तुरंत इंस्टेंट आइडिया आएगा क्या लेट करो कि हो जाए। अब जैसे यहाँ पर तो दिमाग थोड़ा सा अभी यहाँ पर टाइम थोड़ा सा सोच लेते, फिर हम आपको पर्टिकुलरली क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जैसे वीडियो थोड़ा सा अभी 2 मिनट में हम आपको बता दें, या हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए इसको सोचने में, तो ये चीज पहले से याद करके नहीं आए हुए हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ा सा देखिएगा, इसको अभी तुरंत क्लियर करते हैं। काफी हद तक आइडिया सही लगा था, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ हुआ है, आइए उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, x की पावर 4 बराबर आपको लेट करना है a की पावर 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कैसे रिलेट करेंगे आप लोग,
ठीक है, बता दिया गया, तो याद करना है क्या? नहीं, यहाँ पर ए की पावर 4 रखोगे तो ए की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जब ए की पावर 4 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर 4 की जगह tan स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, जो सिंप्लीफाई करेगा चीजों को, ठीक है। अब यहीं से बिकॉज ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहां से अगर स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। तीसरा जो हर क्वेश्चन में आपको यहाँ सिखाते आए हैं कि यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू जरूर निकाल लेनी है, ठीक है, बिकॉज आखिरी में चल करके वही तो सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो आइए वो भी निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan थीटा, तो केवल थीटा निकालोगे तो tan को इधर भेजना पड़ेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा? थीटा, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 4, ठीक है। अब लिखेंगे क्या बेटा? बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो y बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर tan थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा? tan थीटा अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 की जगह क्या लिखोगे बताओ? ए की पावर 4 साथ में tan स्क्वायर थीटा और साथ में ये क्या हो जाएगा? प्लस ए की पावर 4, तो ध्यान से देखना बस, तो y बराबर फाइनली आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ए स्क्वायर और साथ में यहां आ जाएगा tan थीटा, यहां पर क्या कॉमन लेंगे? ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ये वाला टर्म जो कि क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा? 1, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स tan थीटा और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर क्या बना देगा? sec स्क्वायर थीटा। सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है, इसके पहले वाला भी जो आपको बताया, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो बेटा, अभी जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन फंसा तो हमारे पास सोचने समझने का टाइम होता है, बोर्ड एग्जाम पेपर में आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो वहां पर इसीलिए कहते हैं तरह तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो और हर तरीके के क्वेश्चंस को जो इस तरीके से फंसते हो उनको 2 से 3 बार लगाते हुए चलो, ताकि दिमाग में एक थोड़ी सी मेमोरी जरूर बनी रहे कि वहां पर क्या करना है, ठीक है, हल्की फुल्की। तो y बराबर अभी क्या करेंगे? सिंपल बात है, साइन इनवर्स, तो ये tan थीटा तो आपका एज इट इज हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल, तो यहां बचेगा आपका sec थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर आपका क्या बचेगा? sec थीटा। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब सब कुछ किसमें कन्वर्ट करेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक, फिर वही फंडा बेसिक आ गया। तो y बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स tan थीटा, क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और sec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स और यहां पर आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ गया थीटा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया और ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी? 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब थीटा की इस वैल्यू को उठा करके चट से यहां पर रख देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहां पर रखेंगे तो इसका मतलब y बराबर आ जाएगा क्या? थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx, tan इनवर्स x, इस पूरे को x मानेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस x का काम कौन कर रहा है? x स्क्वायर a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब उसका फिर से कर देंगे जिसको x माना, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसको यहां पर इसके डिफरेंशिएशन करने में क्या लग रहा है? चेन रूल लग रहा है। तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका पहले से क्लियर होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे। अब ये हो जाएगा आपका क्या? dy बाय dx, ठीक है, ध्यान से देखना बस। पहले होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? x स्क्वायर का स्क्वायर और a स्क्वायर। अब यहां पर देखो, आपको बताया था कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन फंक्शन इनटू कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो इस 1 अपॉन a स्क्वायर को क्या कर लो? बाहर कर लो, तो dy बाय dx किसका बचेगा? x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर, ये x की पावर एलसीएम के बाद ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस a की पावर 4, 1 अपॉन a स्क्वायर और साथ में यहां हो जाएगा 2x, तो फाइनली आ जाएगा dy बाय dx बराबर 2x की पावर 5 अपॉन a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। एक बार आंसर भी मैच करते हुए चलते हैं इसका।
थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है बाय द वे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? ठीक है, एक्स की पावर 4 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स 2a स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 है। एक मिनट रुकिएगा, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, एक मिनट, फॉर्मूला गड़बड़ तो नहीं लगा दिया? 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर पावर की पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, ए की पावर 4। 37 नंबर का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, 36 और 37 2a स्क्वायर एक्स 2a स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर कहां से आ रहा है? ठीक है, अंडर रूट तो कहीं नहीं लगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अंडर रूट ठीक है, थीटा की जगह tan इनवर्स a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई है क्या? चेक करते हैं भाई, क्या हो गया। ले बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। अब बोले क्या? देखो बेटा, यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां लिख दिया हमने ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, कई बार आपसे भी ऐसा होता होगा, उम्मीद करता हूं आप ये सारी बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बस ये हल्की सी गलती हो गई, आइए इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर dy बाय dx ये एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छे से लिखेंगे आप, ये बन जाएगा आपका x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, मल्टीप्लाई कराएंगे, अपॉन का a स्क्वायर बाहर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अपॉन का a स्क्वायर जो है, एक मिनट रुकिएगा, ज्यादा गोले बन गए हैं, हटा लेते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर ये जो अपॉन का ए स्क्वायर है इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। बचेगा क्या बेटा? एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर a की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 1 अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा 2x। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो dy बाय dx फाइनली आ जाएगा 2। ए स्क्वायर तो बचेगा ना यहाँ पर, x ये स्क्वायर था, यहाँ पावर 4 थी, अपॉन में a की पावर 4 प्लस x की पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हल्की सी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसका आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग वो वैल्यू गलत सब्स्टिट्यूट करते थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये सारी बातें छोटी छोटी समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही था ना 37। हाँ 2a स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 2a स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, थिंग्स आर ओके। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। वंस अगेन गिवन फंक्शन को किसके बराबर लेट करेंगे? y के बराबर लेट करेंगे, ये हमारा बेसिक तरीका होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस का x अपॉन 1 प्लस ax। ठीक है, ये जितने भी tan वाले हो ना, tan पे इनवर्स लगाओ, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे का मामला हो, ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना बस। ठीक है, ये वाला, इसमें से कोई एक लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, x माइनस y का x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, तो इनमें से कोई एक लगेगा, आइए लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये, इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, जब ये सिंप्लीफाई होगा, कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। सो अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा dy बाय dx। यहाँ पर tan इनवर्स a है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 40। ये तो बड़ा सिंपल सा था, 40 नंबर। अच्छा हाँ, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे बाद वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, ये सारी पीपीटीज लगभग हम ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सीक्वेंस में रख करके, अब देखो पर्पस था ये, पहले एक बार बेसिक वाला समझ लो। अब बेसिक वाला समझ लोगे तो जिसमें थोड़ा सा तिगड़म है, एडवांस है, वो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। पर्पस बस यही है। तो वंस अगेन यहाँ पर भी गिवन फंक्शन को y के बराबर लेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कर लेना 2 से 3 बार। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आइए यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर ये दिया गया बेटा tan इनवर्स। ठीक है, ध्यान से देखना, इस 5x को ब्रेक करेंगे। ठीक है, किसमें? 3x प्लस का 2x अपॉन 1 माइनस इस 6x स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 3x इंटू 2x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
नहीं समझ में आया? 6x² को क्या लिखेंगे 3x इंटू 2x, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, तो ये किसके बराबर होगा? y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x, ये पार्ट आया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका dy बाय dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस पूरे को x मानो तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, तो किसको x माना था 3x को x माना था। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। 1 अपॉन इस पूरे को x मानेंगे तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x माना, किसको x माना 2x को x माना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसको x माना 2x को x माना। ये पार्ट आया कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब यहां पर dy बाय dx बराबर, ध्यान से देखना 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहां पर बनेगा dy बाय dx, 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 9x की स्क्वायर, 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा 44 नंबर। क्लियर हो गया? आइए 46 नंबर ध्यान से देखेंगे, ये भी वैसे ही है। अब देखो यहां पर देखो यही पढ़ाने का थोड़ा सा स्क्रिप्ट आप समझो बैकग्राउंड की, कि पहले ये थोड़ा बेसिक लेवल का था, ये समझ में आ गया, तो इसी फॉर्मूले पर बेस, इसी के जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस थोड़ा सा टफ किया। अब ये देखो थोड़ा सा उसी फॉर्मूले पर, उसी फंडे पर थोड़ा और टफ कर दिया। तो देखो जब कोई भी कॉन्सेप्ट उठाओ ना, तो उस कॉन्सेप्ट पर 2 से 3-4 क्वेश्चंस तो लगाओ ही लगाओ, ताकि वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तरीका है पढ़ने का। तो y बराबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ax माइनस का b अपॉन bx प्लस का a। अब यहां पर ध्यान से देखना मेरे भाई, बस जो आपको समझाना और दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, फिर से वापस आइए, इसीलिए कह रहे पुराने फॉर्मूले अच्छे से क्लियर करके चलो, ठीक है। चाहे ये वाला फॉर्मूला हो चाहे ये वाला फॉर्मूला, यहां पर क्या आ रहा है 1, बस यही देख लो बस, ठीक है। बस ये अगर थोड़ा सा समझ गए ना, फिर इसके बाद इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आर पार कर दोगे, ठीक है। आइए वापस आते हैं, कहाँ चला गया मेरे भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ठीक, ओके ओके ओके। यहाँ पर क्या होना चाहिए था उस फॉर्मूले के हिसाब से 1, तो यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर bx 1 कब आएगा, जब इसको bx से डिवाइड कराया जाएगा, तो पूरी इक्वेशन में bx से डिवाइड कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ax अपॉन bx माइनस का b अपॉन bx, और अपॉन में bx अपॉन में bx प्लस का a अपॉन में bx, ये आया, तो bx से bx कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा a अपॉन b माइनस b से b कैंसिल, तो 1 अपॉन x। अच्छा भाई ये पार्ट आया, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस a अपॉन b, और ठीक है यहां पर ध्यान से देखेंगे a अपॉन b इंटू 1 अपॉन x। ये पार्ट आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? तो यहां पर देखो अब वही फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, ये पार्ट आया कि नहीं है? यहां से क्या बनेगा y बराबर क्या बेटा tan इनवर्स, क्या बनेगा भाई a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। याद करो फॉर्मूला, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा a अपॉन b माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, इस पूरे का क्या हो जाएगा 0, और इस पूरे को x मानेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब उसका फिर से करेंगे जिसको x मानेंगे, तो किसको x माना 1 बाय x को x माना, बस ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिकॉज यहाँ पर x है नहीं, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर इसको x मान करके 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका फिर से कर दिया, तो अब क्या होगा dy बाय dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये हो जाएगा dy बाय dx। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और पूरे के अपॉन में मल्टीप्लाई होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये नीचे वाला सबसे कहां जाता है बेटा ऊपर जाता है,
तो ये जो नीचे टर्म होता है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बाय dx, किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा, 1 बाय एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो जाएगा बेटा dy बाय dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 6 यानी 46। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 4 6 यानी 46, ठीक है। 44 46 इसका आंसर नहीं आ रहा है, 46, ठीक है। -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे ये क्या हो गया, आंसर नहीं लिखा है क्या, इसका आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वाला सही है, हाँ ठीक है, ओके ओके, गॉट इट। माइनस आ रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरी तरफ से ही, ओके। अच्छा प्रूविंग है, अरे यार मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ठीक है, ये प्रूविंग है, ये देखो प्रूव हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ठीक है। आइए आगे चलते हैं यहाँ पर। अच्छा भाई ये y बराबर दिया गया, ये बहुत लंबा दे दिया गया है, इतना लंबा कैसे लेंगे, सो दैट dy बाय dx बराबर 0। चलिए कोशिश करते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स क्या बनेगा भाई, x प्लस का 1 अपॉन x माइनस का 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1। x माइनस का 1, फिर कुछ गड़बड़ किया बेटा, यहां पर ना ये दोनों माइनस नहीं होंगे, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लेट मी चेक इट, ठीक है, लेट मी चेक इट, देखा देखा देखा, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ध्यान से देखना, मेरे को गड़बड़ जो है, मेरा डाउट सही गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर अपॉन में ये प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर ये आएगा क्या मेरे भाई, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला भी बताया था, बोले क्या, जैसे ये सेक इनवर्स एक्स है तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और एक्स का उल्टा 1 बाय एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज यहाँ सेक है तो सेक का उल्टा क्या कर दो, कॉस इनवर्स। तो जब इसको पलटोगे तो फिर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला अंदर, तो यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आएगा, देख के डर मत जाना, लंबा है, ठीक है। क्या कर रहा है यार, ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, वो याद रखना, बोले क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 4। ये आइडेंटिटी है हमारी, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, तो पाई बाय 4 हो जाएगा। तो देखो बेटा जो यहाँ है वही यहाँ है, तो सेम होने के कारण ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटा 4 के। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो dy बाय dx हमारा कितना आ गया, 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या भाई, ये पूरा, अच्छा 1 प्लस एक्स माइनस, ठीक है भाई, माइनस लगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसको डिवाइड कराया गया, ठीक है, पूरे को डिवाइड कराया गया, ठीक मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं आप, क्या हो गया, 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है छोटू, 1 मिनट, हाँ ठीक है। और पूरे के अपॉन में क्या दिया गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये दिया गया। और शो करना dy बाय dx जो है, आखिरी क्वेश्चन है क्या, ठीक है, क्या शो करना है, dy बाय dx जो है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखा जाए कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, इसीलिए कहा था शुरुआत में अच्छे से सारे फॉर्मूले नोट करके चलो। तो अच्छा है कि हम आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो है दिखाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ बताया था कि नहीं बताया था, 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, यहाँ पर 1 प्लस एक्स भी कर लेना, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लेट करेंगे, कॉस थीटा, क्या लेट करेंगे बेटा, कॉस थीटा लेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर, अच्छा वो लेट करना दिखा भी दो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लेट कर रहे हैं x बराबर cos 2 थीटा, ठीक है, तो cos इधर ले आओ, ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, और यहाँ से जब थीटा निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दोगे डिवाइड, तो 1/2 cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड।
और ये आपकी ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, और ये बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी फर्स्ट। तो इसमें जहां जहां एक्स है मेरे भाई, जहां जहां क्या है एक्स, वहां पर cos 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बाय फर्स्ट एंड क्या लिख देंगे, सेकंड। ध्यान से देखिएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, पूरे को डिवाइड कराएंगे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये पार्ट आया कि नहीं आया, नहीं आया मेरे भाई। तो ये पूरी वैल्यू आपको क्या की जाएगी, सब्स्टिट्यूट कराई जाएगी। अब यहाँ पर cos के साथ 1 आ गया, ये थोड़ा लंबा है, अच्छे से लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर cos के साथ क्या आ जाए 1, cos का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना बस। ठीक है, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बिकॉज 2 थीटा है, फिर -1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये cos 2 थीटा के वो जो 4 फॉर्मूले बताए थे साइन कॉस के टर्म में, वो वही लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अंडर रूट के अंदर क्या चलेंगे, ठीक है, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, तो +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, y बराबर tan इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो ये सारे 2 अंडर रूट में आ जाएंगे, और इसके बगल में जो भी है cos स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा माइनस। अब ये √2 बाहर आ जाएगा, और यहां पर क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर, तो जो कि क्या हो जाएगा साइन थीटा, पूरे को डिवाइड कराएंगे, यहां पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचेगा क्या cos थीटा, √2 के साथ cos थीटा, और साथ में यहां पर प्लस, ये आ जाएगा बेटा प्लस। ठीक है, प्लस के साथ यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। आया कि नहीं है, तो ध्यान से देखेंगे, √2 कॉमन लेकर के क्या कर देंगे कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का साइन थीटा। ये पार्ट आया कि नहीं है। ठीक है, अब क्या, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसीलिए कह रहे हैं पुरानी ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब अच्छे से क्लियर करते हैं, चलो। ठीक है, और ऑलरेडी इसीलिए बताने का पर्पस था। देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस x, याद रखना, इससे ये बना था, इससे ये बना था, इससे ये बना था, इससे ये बना था, तो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, cos साइन है ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो tan π/4 माइनस x। ठीक है, क्या आ जाएगा tan π/4 माइनस का x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देखो cos x माइनस साइन x, तो ये किससे बराबर हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स क्या, tan π/4 माइनस का x, सो tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा π/4 माइनस का x। अब बस ये सिंपलीफाई हो गया, इसके बाद तुरंत चट 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 कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तुरंत कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बस हो गया आपका। तो यहां पर ध्यान से देखना, y का क्या हो जाएगा dy/dx, π/4 का क्या हो जाएगा 0, और माइनस के x का क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में कितना बेटा -1, और ये हो जाएगा आपका dy/dx। हाँ, अच्छा सॉरी शक्तिमान, सॉरी। ठीक है बेटा, यहां पर आएगा थीटा, क्या आएगा थीटा, क्या आएगा थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू भी रखी जाएगी। ठीक है, हाँ, तो थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, सो y बराबर π/4 माइनस का थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये वैल्यू क्या 1/2 cos इनवर्स x, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, π/4 का 0 -1/2, cos इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्या 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, इसको करने के लिए सबसे पहले sin 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं, देखो सब यहीं से तो उठा रहे हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x,
ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। और देखो एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलो। अगर अभी तक आप वीडियो में रुके हुए हैं तो मतलब यह है कि आपको समझ में आ रहा है। और ठीक है, तो अगर भैया अभी तक रुके हो ना तो एक बार पूरा चैनल एक बार जो है समझ लेना अच्छे से। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे डिफरेंशिएशन का, जो भी टॉपिक इस पर वीडियो में इस सेशन में पढ़ाएंगे। कहीं और से उम्मीद मतलब पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करना, सीक्वेंस में फॉलो करना, बस एक एक चीज डेप्थ में डिटेल में आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो देखिएगा बिकॉज एकदम बेसिक से उठा रहे हैं हर टॉपिक को, तो एकदम समझ रहे हो ना, पूरा फॉलो करो। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, हो जाएगा 2x + 1 अपॉन 1 + 4x, 4 की पावर x। ठीक है, तो y बराबर ध्यान से देखना, साइन इनवर्स इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 पावर 1 है, 1 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर कितनी हो जाएगी x। तो y बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 की पावर 1 मतलब 2 जो कि आगे आ गया, और साथ में लिख दिया जाएगा क्या 2 की पावर x 1 प्लस, ठीक है ये आया कि नहीं है। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब ध्यान से सुनना, a की पावर m की mn होता है तो इसे लिख सकते हैं a की पावर nm, इसे लिख सकते हैं a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर n की पावर m, सब बराबर होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 का पावर x है तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो अच्छे से समझना पूरा। ठीक है, तो बोले क्या पुटिंग, बोले क्या पुट करना है 2 की पावर x बराबर tan थीटा। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। यहां से थीटा इधर ले आओ तो थीटा इधर आएगा तो tan इनवर्स 2 की पावर x बराबर थीटा हो जाएगा। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी बनेगी, थर्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ध्यान से देखेंगे 2 की पावर x की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे तो y बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में यही होता है। तो यहाँ पर इस चीज में इसको देखना, ये थोड़ी सी कला है अपने आप में। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ दिखेगा कि ये देखो ये है और इसी का स्क्वायर है, तो अगर ये है इसी का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 और 10 1 और बीच में प्लस, तो पुराने फॉर्मूले क्लियर होंगे तो रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर फाइनली बनता है 2 थीटा। तो y बराबर 2 और थीटा की जगह क्या लिख देंगे बताइए, थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स, थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स 2 की पावर x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx 2 tan इनवर्स x, इस पूरे को x माना है तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, अब d बाय dx उसका जिसको x माना। चेन रूल पुरानी एक्सरसाइज क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आ गया, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर पूछ रहे हो ये कैसे आ गया तो फिर पुराना जाकर के वापस लो। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा dy बाय dx। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस, ध्यान से देखना 2 की पावर x का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा 4 की पावर x, सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने में 2 की पावर x यानी a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। पहली वीडियो में बताया गया a की पावर x का a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा 2 की पावर x और साथ में हो जाएगा log 2। ठीक है, अब क्लास 8 का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x और साथ में यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन log 2 4 की पावर x। ठीक है, ओके, आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज को डेप्थ में डिटेल में समझाने की कोशिश है, ताकि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत किया जाए। पुरानी एक्सरसाइजेस को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया और आने वाली एक्सरसाइजेस को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अगर थोड़ा सा अच्छा लगा और इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस आप एक एक एक्सरसाइज की डेप्थ में डिटेल में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिस हिसाब से वंस अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम वाले, स्टेट बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले पेपर फ्रेम कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट सजेशन यही है कि हर टॉपिक को जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो,
डेप्थ और डिटेल में पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की कोशिश करो, और खास तौर पे स्टार्टिंग से। आखिरी में जाकर के केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में, पीवाईक्यूज के चक्कर में मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने 10th में इस तरीके से नंबर लाया तो आने वाले इस बार के सेशन में आप नहीं स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, नए क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। तो हम केवल इंपॉर्टेंट के चक्कर में ना पढ़े, पीवाईक्यूज के चक्कर में ना पढ़े, स्टार्टिंग से ही हर एक टॉपिक को चाहे जिससे पढ़े चाहे जहां पढ़े, डेप्थ में डिटेल में हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और जो भी चीजें सीखते जाएं उसी कॉन्सेप्ट पर नए क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करने की कोशिश करिएगा और अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।